विशाली, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो ऑल द वेरी बेस्ट जो भी बच्चे CSNET दिसंबर 2025 का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं 18 दिसंबर। सो ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे मन से अपने क्वेश्चंस को, अपने पेपर को पढ़िएगा। जो क्वेश्चंस, जो सब्जेक्ट आप तैयार करके गए उसी के क्वेश्चंस पे फोकस रखिएगा। इधर उधर के क्वेश्चंस में और किसी और की स्क्रीन में अगर ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस या ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दिख भी रहे हैं तो बिल्कुल नेग्लेक्ट करिएगा। अपने ऊपर ट्रस्ट करके आपको एग्जाम को देना है। तो अब आज 17 के दिन है, अब नो रिवीजन बंद कर दीजिए और किन चीजों को आपको ध्यान देना है ये ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले अभी आप रिवीजन 17 के दिन रिवीजन नहीं करिए। अगर करना भी है तो 10, 11, 12 बजे तक करो, उसके बाद आधा दिन रिलैक्स करो, क्योंकि ये होगा ना शाम तक रिवीजन ही करते रहोगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। थोड़े बहुत टॉपिक जो है टचअप करना है कर लो, बट डोंट रिवाइज मोर। उससे क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा। वैसे भी आप लोग ट्रेवलिंग पे होगे, अगर जिन बच्चों का सेम सिटी पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग ट्रेवल कर रहे हो तो वैसे भी मत करो, रिलैक्स करो, जितना करना था कर लिया। अब इस 6-7 घंटे में आप इस भागा दौड़ी में क्या ही करोगे, तो बेटर है कि रिलैक्स करो और टाइम वेस्ट अब ना करो, इधर उधर की चीजों में इन्वॉल्व ना हो। डोंट रिवाइज, अब रिवीजन मत करिए। कोशिश करिए कि 17 की इवनिंग से आप लोग रिवीजन प्रॉपर या ज्यादा PYQs में इन्वॉल्व मत हो। थोड़ा बहुत देखना है देख लो, गो थ्रू करना है कर लो, बट दैट्स इट, उतना। और अपने माइंड को, अपनी बॉडी को रिलैक्स रखिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट रीड रैंडम टॉपिक्स। अब उस समय क्या होता है ना, बच्चों को 17 तारीख को सुबह लगता है कि यार ये भी पढ़ ली, या किसी से फोन पे बात की तो अच्छा वाला टॉपिक तैयार किया क्या, मैंने तो वो तैयार नहीं किया, ओहो उसके क्वेश्चंस तो बड़े इंपॉर्टेंट है। उससे कुछ नहीं होगा, एक दिन में कुछ नहीं हो सकता। जितना हो चुका है अपने प्रोसेस को, अपनी प्रिपरेशन को ट्रस्ट करिए। डोंट ऐड एनी रैंडम टॉपिक, अब कुछ भी नहीं करना है, डोंट डू दैट। ओनली टच अप और द रिविजन इज रिक्वायर्ड विच यू कैन डू टिल हाफ ऑफ द डे, और इवनिंग में वो भी क्लोज कर लो। रिलैक्स करो अपने ब्रेन को। डोंट फील लाइक कि कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी लर्न नहीं हुआ है अभी तक। ये बच्चे मैसेज डाल रहे हैं हम लोग के जो व्हाट्सएप ग्रुप में कि मैम इतना पढ़ लेकिन अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ये लग रहा है कि यार कुछ भी तैयारी नहीं हुई, किस तरीके से करें, डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है भाई, आपने 6 महीने 1 साल तैयारी करी है इस चीज को, तो यू हैव टू ट्रस्ट दैट प्रोसेस। और खुद ही सोचो ना, 10th में तब ये लगा था, 12th में तब ये लगा था BSc करी, तब ये लगा था MSc करी, तब हर एग्जाम से पहले सबको यही लगता है, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हो, बट एग्जाम तो एग्जाम ही है ना, उसका नाम ही एग्जाम है। इट क्रिएट द हाइपरनेस इन द ब्रेन, तो इसलिए आपको लगेगा आपने कुछ तैयारी नहीं करी। तो ये मत सोचिए कि हमने कुछ तैयारी नहीं करी। अच्छे से अच्छे मन से अपने एग्जाम को देने जाइए, जितना थोड़ा बहुत रिवीजन है उतना करिए, और एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट रिवीजन में या कुछ भी नए टॉपिक में मत करिएगा। नाउ नेक्स्ट, कीप मोटिवेशन इन योरसेल्फ। अपने अंदर ट्रस्ट रखो, इस प्रोसेस को ट्रस्ट करो कि मैंने हाँ तैयारी करी है, जिस हिसाब से तैयारी करी है उतने मार्क्स तुम वहां गेन करके आओगे, ये ध्यान रखो। डोंट इन्वॉल्व इन द डिस्कशन ऑफ दोज टॉपिक्स विद द फ्रेंड्स विच यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड। अब कोई बच्चे ने लाइक डिफरेंशियल इक्वेशन का IVP तैयार नहीं करा, किसी ने तैयार किया, उनका व्हाट्सएप ग्रुप सबका कॉमन है, कोई IVP के क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस कर रहा है। अब आप वो देख रहे हो, अरे यार ये तो मेरा तैयार ही नहीं हुआ, मैंने तो ये तैयारी नहीं करा, चलो ये टॉपिक देख लेता हूं। तो डोंट डू दैट रैंडम रीडिंग ऑफ द टॉपिक। सोचिए जितना मैंने किया वो मेरी स्ट्रेटेजी है, मुझे उस हिसाब से अपने एग्जाम को डील करके आना है। आई विल नॉट गोइंग टू ऐड एनी रैंडम टॉपिक। और इसीलिए जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में अगर क्वेश्चन का रैंडम डिस्कशन भी हो रहा है तो उसमें भी इन्वॉल्व होने की जरूरत इस समय अब नहीं है, याद रखिएगा। डोंट सॉल्व एनी रैंडम अनऑथराइज्ड क्वेश्चंस। किसी भी टॉपिक के कोई भी क्वेश्चन उठा के अब आपको लगा यार इसको पकड़ के ये सॉल्व कर दूं, नो, क्या फायदा। पता होना चाहिए कि ऑथराइज सोर्स है नहीं, पता होना चाहिए कि आपने वो टॉपिक तैयार किया है या नहीं, पता होना चाहिए वो टॉपिक एग्जाम में आ रहा है या नहीं है। तो कोई भी ऐसे रैंडम क्वेश्चंस को सॉल्व इस समय नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? नाउ नेक्स्ट, बी कॉन्फिडेंट एंड ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। अपने प्रोसेस को ट्रस्ट करें, अपनी प्रिपरेशन को ट्रस्ट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड विच विल गोइंग टू गिव यू कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। यू डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा आउटसोर्स कि वो आपको आके कॉन्फिडेंस दिलाए भाई तूने बहुत अच्छी तैयारी करी है। इफ यू ट्रस्ट योर प्रोसेस, आपको खुद अपने अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, प्रैक्टिस अगर आपको करनी भी है 17 तारीख की सुबह या फिर 16 तारीख के दिन, तो आप पार्ट सी को एम्फेसिस दीजिए। पार्ट सी के 8 से 10 क्वेश्चंस आप लगा सकते हो, देख सकते हो, दैट्स इट, व्हिच विल गोइंग टू हेल्प यू इन द एग्जाम। नाउ नेक्स्ट, रिवीजन ओनली टिल 16th। कोशिश करिए कि 16 तारीख तक रिवीजन करें। बाकी 17 को अगर ट्रेवलिंग कर रहे हैं या फिर सेंटर बहुत दूर है तो वैसे भी कोशिश ना करें, अदरवाइज हाइपर एक्टिवनेस लग भी रहा है तो 17 की इवनिंग तक करें, उससे ज्यादा एक्सटेंड ना करें रिवीजन
कंडीशन को, क्योंकि उसके बाद आपको ही प्रॉब्लम होगी और स्ट्रेस क्रिएट होगा, अनइवननेस आएगी थॉट्स में, तो उससे कोई फायदा नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट, स्लीप प्रॉपरली करें, अच्छे से सोएं, दैट विल गोइंग टू गिव यू गुड एनर्जी जब आप एग्जाम देंगे। उसके अलावा डोंट ओवर प्रैक्टिस इफ इट मेक्स यू टायर्ड। बहुत ज्यादा यार 17 को भी 8, 9, 10 बजे तक लगे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने, ऐसे मत करिए। 3 घंटे की सेटिंग करी है या कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं करिए, बट मेक योर बॉडी योर माइंड टेक रेस्ट, ताकि आप अगले दिन के लिए 17 तारीख के लिए तैयार हो सके। आई होप ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैं आपको समझाने में सफल रही हूं और आपको समझ में आए हो, तो उनको जरूर यूज करेगा। सो थैंक यू।